25वां अध्याय गौतम धर्म की व्यवस्था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 25वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, एक समय जब गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने के लिए भेजा, तब वे पात्र लेकर गर्त पर गए। उसी समय वहां जल लेने के लिए आई हुई ऋषियों की स्त्रियों ने जल के पास गए उन शिष्यों को देखकर जल लेने का विरोध किया। कहा कि पहले हम लोग भर लेंगे, तब तुम दूर से भरना। उन शिष्यों ने लौटकर सारा हाल ऋषि पत्नी से कहा। ऋषि पत्नी शिष्यों को समझाकर स्वयं उनके साथ जल लेने गईं और गौतम ऋषि को दिए। वो उसी जल से अपना निर्वाह करने लगे। उपरोक्त ऋषि पत्नियों को क्रोध पर संपूर्ण वृत्तांत उलटकर अपने आप पतियों से कहा कि वे गौतम ऋषि पर क्रोधित हुए और गौतम के विघ्न के लिए उन्हें उपहार स्वरूप गणेश जी का पूजन किया। तब भक्तों की इच्छा अनुसार फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर प्रकट बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गणेश जी ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, यदि आप प्रसन्न हैं तो ऋषियों द्वारा धिक्कार दिलाकर गौतम को इस स्थान से बाहर निकाल दो और उन्हें इस वर को आप पूर्ण करें। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर गणेश जी हंसकर बोले, हे संपूर्ण ऋषियों, इस समय तुम सब अच्छा नहीं करते हो। उनके अपराध को बिना जाने क्रोध करना हानि है। जिनके पूर्व काल में बड़ी भलाई की थी, उनका दुख देना कठिन ठीक नहीं। यदि तुम लोग उन्हें दुख दोगे तो तुम लोगों का नाश हो जाएगा। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर मुनिजन अज्ञान बुद्धि को प्राप्त हुआ। फिर बोले, हे स्वामिन, आप मेरे इस वचन को पूर्ण करें, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते। गणेश जी बोले, दुर्जन पुरुष सज्जनता को और सज्जन पुरुष दुष्टता को कभी नहीं प्राप्त होते। सर्वप्रथम जो तुम्हें भोजन का कष्ट हुआ तो गौतम जी ने तुम्हें भोजन दिया। अब तुम लोग उन्हें दुख देते हो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और कोई दूसरा वर मांगो। इतना कहने पर ऋषियों ने गणेश जी को वचन को न माना और भक्ति के आधीनता के वशीभूत होकर शंकर जी के पुत्र गणेश जी ने उन दुष्ट आत्माओं को मुनि से बोले, तुम सबकी जो प्रार्थना करते हो वही होगा, परंतु पीछे जो होना है वही होगा। ऐसा कह अंतर ध्यान हो गए। गौतम जी मुनियों के इस कपट को भेद को नहीं जानते थे। मुनीश्वर इसके पश्चात गौतम केदार तीर्थ पर जो उपजे हुए थे, वह गणेश जी पर दुर्लभ गौ का रूप धारण कर गए और उपरोक्त वर के प्रभाव से कांपती गौ व्रीहि जी के भक्षण करने लगी। इसी समय गौतम जी वहां आ गए। एक तृण के स्तंभ से दयालु मुनि ने उस गाय का निवारण किया, जिससे वह गाय पृथ्वी पर गिरकर ऋषियों को देखते देखते मर गई। तब उसे मरा देखकर उन गुप्त रूप वाले ऋषियों ने उसकी पत्नी से आपस में कहा, गौतम ने यह क्या किया। गौतम अहिल्या को बुला आश्चर्य दुखचित हो बोले, हे देवी, यह क्या हुआ। शिव जी कुपित क्यों हो गए। अब क्या करें, कहाँ जाएं। हैं तो गौ हत्या लग गई। इधर ऋषिगण गौतम को ललकारने लगे, अहिल्या को खरे खोट वचन सुनाने लगे या कहने लगे कि तुम्हारा मुंह देखने का पाप है, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जब तक तुम आश्रम में रहोगे तब तक देवता पितर हमारे लिए दिव्य बलि और तर्पण आदि कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। हे गौ के हत्यारे, गौतम तुम पापी हो, अतः परिवार सहित तुम शीघ्र यहाँ से दूर हो जाओ। ऐसा कह वे गौतम के पत्थरों को मारने लगे, अहिल्या के कठोर वचनों से दुखित करने लगे। तब उनसे पीड़ित हो गौतम वहां निकल के कोसों दूर जाकर स्थान बनाकर रहने लगे। अर्धमास बाद उन्होंने ऋषियों ने अपने पाप के प्रायश्चित के उपाय पूछ पाप दूर करना चाहा। ऋषियों ने कहा, तुम अपने पाप को प्रकाश कर 3 बार संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर फिर आओ, यहाँ आकर 1 मास तक करो। फिर तुम ब्रह्मा के इस पर्वत की 1000 परिक्रमा करोगे, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। अन्यथा तुम अपने तप से गंगा जी को लाकर स्नान करो, कोटि संख्या में पार्थिव लिंगों को बनाकर शिव जी की पूजा करो। गौतम जी ने ऋषियों की व्यवस्था स्वीकार की, पर्वत की परिक्रमा कर पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजन किया। फिर पतिव्रता अहिल्या को ने भी वैसी ही पूजा की। फिर सब शिष्य प्राशिष्य उनकी पूजा करने लगे। इति शिव महापुराण चतुर्कोटि संहिता का 25वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।